बहुत स्वागत है। आपका नाम जान सकती हूँ? My name is Priyanshu Chauhan. Yes, and I'm doing my master's from Department of Political Science, Jamia Millia Islamia. So, like, basically, religion has always been an integral part of human civilization. रिलीजन, धर्म जो है वो इंसान को सद्भावना सिखाता है, साथ में रहने की कम्युनिटी जो फीलिंग होती है वो धर्म प्रोवाइड करता है. सी लाइक बिकॉज इट इज़ अ वेल एक्नॉलेज फैक्ट कि इंसान जो है लाइक इट इज़ अ सोशल बीइंग, इट इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल और सोशल एनिमल. सो जो धर्म है वो कम्युनिटी फीलिंग इंस्टॉल करता है और साथ में रहने की एक जो टेंडेंसी है वो उसे पॉलिश करता है. सो आई गेस लाइक रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. देखिए, गांधी जी एक बहुत ऐसे फिगर हैं जिनको टाइम एंड अगेन हर एक पॉलिटिकल लीडर ने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हिसाब से और अपने अनुसार और अपनी मात्रा के अनुसार इस्तेमाल किया है. ठीक है, चाहे वो बेसिकली कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी गांधी जी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया है. चाहे भाजपा हो, वो अपने मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी इन जनरल अपने इंटरेस्ट के लिए ही गांधी जी को और उनकी आइडियोलॉजी को एम्प्लॉय करती है. बट इन रियलिटी गांधी को अपने अंदर उतारना आई डोंट थिंक सो किसी ने भी आज तक किया है. सिर्फ और सिर्फ वो लाइक गांधी जयंती पे हार, लाइक उनकी मूर्ति पे हार पहनाना तक ही सीमित है अभी तक, जो मेरे को लाइक पर्सनली फील होता है. हम धर्म की राजनीति की बात करते हैं स्पेशली इंडिया में, तो हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं. गांधी जी की भी यही सोच थी और हमारी इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की भी यही सोच है कि स्टेट और जो धर्म है, रिलीजन है, हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी अ डायकॉटमी बिटवीन अ स्टेट एंड रिलीजन. दे शुड बी अ म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन. बट इसी पॉइंट पे एक बहुत कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए कि धर्म को आप कैसे पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से यूज़ करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी ऑल नो religion is a very private thing for every being or every human being, especially in India where we have so many religions living together in solidarity and in like as a community. So basically in that perspective or from that perspective it becomes imperative to understand कि एक religion को या फिर religious politics को बहुत negatively भी यूज़ किया जा सकता है और जो आज तक हुआ है. ठीक है कि मतलब जो सॉलिडेरिटी में लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ किसी को भड़काना, लाइक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करना. सो इट हैज़ बीन अ पास्ट, बट ओवरऑल if I like kind of have a faith on like communal harmony in India, but yes, religious politics has always been an integral part of politics happening in India. It should not be theoretically, but it is the case realistically. हाँ, धार्मिक राजनीति आज के दौर में है. धर्म के नाम पर वोट मांगकर और बहुत सारे लोगों को भड़काकर ऐसी चीज़ें की जाती हैं. मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से चुनाव का सही ढंग से निरूपण हो और कार्य संचालन हो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जिस तरह लोगों को भड़काया जाता है और हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ दिया जाता है, वो गलत है. आपने बचपन में दोस्ती करी होगी, क्या कभी धर्म बीच में आड़े आया था? आपने कभी सोचा था कि आप धर्म को देखकर दोस्ती करेंगे? नहीं, पहले तो जब हम छोटे होते हैं धर्म के बारे में इतना कुछ खास जानने पर पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते रहते हैं हमें मित्रता के बारे में पता चलता है. समाज में ऐसे तबके जिनकी दिमाग में अशांति है, जो लोगों में खाई पैदा करना चाहते हैं, वो लोगों में धर्म बांटते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं. यहाँ तक कि बचपन से लेकर आज तक धर्म के बारे में जब हम बड़े हुए, जब मैच्योर हुए, तभी पता चला. मित्रता पहले भी हमारी अच्छी थी, लोगों में आज भी अच्छी है. जिस तरह मेरे दोस्त हैं, जामिया में पढ़ते हैं हम सब लोग, जिस तरह से जामिया में भी कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है. हम बहुत सारे दोस्त हैं जो साथ में अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के हैं, फिर भी हम अच्छे दोस्त हैं. तो हमारी मित्रता में ऐसी कोई वादा है नहीं. आपने जब भी देखा है, जब भी कोई पार्टी आती है तो वो जय श्री राम का, अल्लाह अकबर का ऐसा नारा क्यों लगाती है? क्या धर्म को राजनीति में आना चाहिए? नहीं, लोगों को रिझाने के लिए अगर लोग इस तरह के नारों का यूज़ करते हैं वो बिल्कुल गलत है. मेरा मानना है कि अपने मैनिफेस्टो दिखाएं, अच्छा प्रोपोगेंडा सेट करें और अपनी अच्छी मांगें और वादे करें और जब जीत जाएं तो उन बातों को पूरा भी करें. अच्छा, जैसे कि अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन अक्सर जो लोग हिंदुस्तान में, बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में रहते हुए वो कहते हैं कि पाकिस्तान जीतना चाहिए, पाकिस्तान जीतेगा तो हम खुशी मनाएंगे. इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है जो भारत के संसाधन को यूज़ करते हैं और जो देशभक्त हैं, जो किसी भी समुदाय से हैं या किसी भी धर्म से हैं, उसके बाद में वो दूसरे देश, जो शत्रु देश है जिससे रात दिन हमारे सैनिक लोहा लेते हैं, उन देश को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा मानना है कि उन लोगों को यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए. उन लोगों को यहाँ चले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस धर्म के वो लोग हैं
और एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए, इस बात पे विचार रखना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। पहले उन्हें बताना चाहिए कि भारत किन परिस्थितियों से लड़ रहा है, क्या क्या हमारे आगे चुनौतियाँ हैं, हमारी इकोनॉमी कितना स्ट्रगल कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और पहले उन्हें समझा देना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो हिंसा होती है, लोगों को मार पीट के जो ये चीज़ें समझाई जाती है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि पहले उन्हें समझा दें, उन्हें भारत के बारे में अच्छे से बताएं और मेरा मानना है कि वो भारत को सपोर्ट करेंगे।